जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम 8 जनवरी 2023 का पटवारी लेखपाल का पेपर यहां पर हल करेंगे। यूकेपीएससी द्वारा ये पेपर कराया गया है, तो जिनका भी ये सेट डी है और जिनका भी ये पेपर था तो वो अपने आंसर्स मिला सकते हैं। बाकी लोग इस पेपर को देख सकते हैं कि अब जो 2023-24 में यूकेपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछ रही है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सेक्शन है हमारा हिंदी का। पहला प्रश्न, वागीश का संधि विच्छेद है। क्या होगा वागीश का संधि विच्छेद? तो दोस्तों, ये मैंने आपको टॉपिक सभी कवर कराए थे, तो वाक धन ईस इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि वागीश का होता है वाक धन ईस। ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, इसमें मैं सिर्फ आंसर्स बताऊंगा और बाकी जो इसका डिटेल वीडियो है पूरे पेपर का वो मैं बाद में अपलोड करूंगा। अंग अंग खिल उठना मुहावरे का अर्थ होगा प्रसन्न होना, इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? देखिए, देख सकते हैं, पर उपदेश मतलब दूसरे को उपदेश देना, कुशल बहु तेरे मतलब बहुत कुशल है या सरल है, दूसरों को सीख देना सरल है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चय का बोध होता है तो सर्वनाम को क्या कहा जाता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। और दोस्तों, कुछ प्रश्नों में यहाँ पर थोड़ा सा डाउट होगा तो मैं आपको बता दूंगा, हालांकि जो फाइनल आंसर की आएगी उसकी वीडियो में एक सेपरेट बनाऊंगा। जिस शब्द से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध हो तो उस संज्ञा को क्या कहते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा। सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा, इसमें क्या है? सूर्योदय हुआ एक वाक्य, कुहासा हो जाता रहा दूसरा वाक्य, तो संयुक्त वाक्य इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न अलंकार से संबंधित है। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय जग वा पाए बोराय, इसका सही उत्तर हो जाएगा यमक अलंकार। क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये अलंकार मैंने आपको काफी अच्छे से पढ़ाया था और यही वाला जो उदाहरण है वो मैंने आपको दिया था कि ये आ सकता है बोल के, आप जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। तीर शब्द का पर्यायवाची है तो सर हो जाता है दोस्तों, ऑप्शन सी। बर्बर इसका क्या हो जाएगा? सभ्य, क्योंकि बर्बरता तो सभ्यता, इस प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है अनाजी शब्द का विलोम होगा, तो कई लोगों को नियाजी सनाजी लग रहा होगा, लेकिन इसका सही उत्तर हो जाएगा फलाहारी। ऑप्शन ए। गंध जो है मंद गंध पुष्पमाल पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है, इस पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह ये कविता है। ठीक है, ऑप्शन बी टिक कर लीजिएगा। साहित्य लहरी रचयिता के नाम कौन है? इस रचना के रचयिता हैं सूरदास। दोस्तों, कनिष्ठ सहायक फॉरेस्ट गार्ड की वीडियोज यहाँ पर लगातार अपलोड होंगी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा वीडियो के लिए भी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो अब पेपर आ रहा है वो थोड़ा सा अलग मॉड्यूल में आ रहा है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त होता है। दूसरा जो है पिछला प्रश्न छूट गया। निम्नलिखित में से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंतर्गत क्या नहीं आता? तो समाचार पत्र नहीं आता है। कठिनाई शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कठिनाई में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो आई, कठिन धन आई कठिनाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। कीर्ति का क्या होगा? तो कीर्ति यानी कि अपकीर्ति, कई लोग इसको सुकीर्ति अनुकीर्ति करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा। अपकीर्ति आप यहाँ पर टिक कर लीजिए। महर्षि का संधि विच्छेद होगा महाधन ऋषि। ठीक है, महाधन ऋषि, कई लोग महान धन ऋषि भी करके आए होंगे। महर्षि महाधन ऋषि। शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, तो अनुकूल कैसे लिखते हैं? देखिए, अनुकूल को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन सी हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। साप्ताहिक क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, साप्ताहिक इस प्रकार से लिखा जाता है। अगर सांसारिक होता तो सांसारिक, पारिवारिक। ठीक है, साप्ताहिक ऑप्शन बी हो जाएगा। सरकारी या फिर स्वायत्त शासी निकायों संस्थानों के निर्णय प्रतिवेदन आदि को जब जन साधारण के सूचनार्थ प्रकाश जो है समाचार पत्रों द्वारा प्रकाशित एवं प्रसारित किया जाता है तो उसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। बाकी फाइनल आंसर की में हम इसको देख लेंगे। अल्प विराम का उपयोग वाक्य के किस खंड में किया जाता है? तो मध्य खंड में ये किया जाता है, क्योंकि जो बाद में अंत में तो क्या करते हैं? पूर्ण विराम। दोस्तों, ये हमारा हिंदी का सेक्शन पूरा हो गया। आप कमेंट भी कर सकते हैं कि हिंदी में हमारे इतने मार्क्स आए, या फिर सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान में इतने प्रश्न या फिर उत्तर आपके बने। 21वां यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, इसका मैं उत्तर आपको बता देता हूँ।
5 इसका क्या है, सही उत्तर है। बाकी दोस्तों बाद में मैं इसको सॉल्व करा के भी बता दूंगा, जैसा कि मैं अभी तक करते आ रखा हूं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, केडी स्टडी पॉइंट नाउ, या फिर अबाउट सेक्शन से भी वहां पर जा सकते हैं। वर्ग में प्रत्येक पंक्ति व स्तंभ में संख्या है, तो हमको यहाँ क्वेश्चन मार्क ढूंढना है। ये हो जाएगा 92, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर आप सिंपली क्या करेंगे कि जो डायरेक्शन दी गई है उनको करिएगा। जैसे गुणा की जगह माइनस कर दिया हमने, यहाँ पर माइनस कर दिया, फिर माइनस की जगह भाग कर दिया, सभी करके सॉल्व करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 0, ठीक है। ये मैं सेपरेट रीजनिंग का सेक्शन सॉल्व कराऊंगा, क्योंकि ये आपके किसके लिए लाभदायक होगा, जैसे आपका फॉरेस्ट का कनिष्ठ सहायक, तो वीडियो सभी के लिए लाभदायक होगा, तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। शक क्षत्रप के सिक्कों में सोने चांदी का अनुपात क्या था, 1:35। रट लीजिए, ये कभी पूछा जा सकता है। जहांगीर दरबारी चित्रकार उस्ताद मंसूर किस प्रकार की चित्रकारी करते थे, तो वो वैसे तो यहाँ पर जो एनिमल्स और उन चीज़ों की यहाँ पर चित्रकारी करते थे, ठीक है। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो सकता है, लेकिन हम जो फाइनल आंसर किया उस तक यहाँ पर जो है वेट करेंगे। बाकी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। निम्न में से किस तिथि को हैदराबाद राज्य के विरुद्ध भारत सरकार ने राज्य में शांति एवं व्यवस्था पुनर्स्थापित करने के लिए पुलिस कार्यवाही की। दोस्तों इसके लिए 13 से 18 सितंबर 1948 जो है विकिपीडिया या फिर अन्य सोर्सों से आ रहा है, तो इसमें हम आंसर की का वेट करेंगे। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन फ्रांस की क्रांति से पूर्व चर्च का सबसे बड़ा आलोचक था, तो ये वॉल्टेयर इसका हो जाएगा। बाकी जो है कंफर्म करने के लिए हम आंसर की, लूनी नदी निम्नलिखित में से मानसून के समय किसमें गिरती है, तो ये अरब सागर में ये गिरती है। और कहाँ पर बहती है, ये राजस्थान। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, निम्नलिखित में से कौन सीपीयू और मेमोरी के बीच डेटा आदान प्रदान करने के लिए बस नहीं, तो डेटा बस भी है, एड्रेस बस भी है, नियंत्रण बस भी है, लेकिन जो अनियंत्रण बस है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये कोई बस नहीं है इस चीज़ के लिए। ऑप्शन डी टिक कर लेंगे। यहाँ पर इसका भी आप आंसर देख सकते हैं, वैसे आंसर मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी होगा। बाकी जैसा मैंने बताया सॉल्व आपको जल्द ही मिल जाएगा। 25 इसका सही उत्तर है। श्रेणी में आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला लगेगा आपका जो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला। अगला पद क्या होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, वैसे गणतंत्रात्मक है, एकल न्यायालय है, मौलिक कर्तव्य है, एकात्मक शासन यहाँ पर व्यवस्था नहीं है। बाकी इसका भी फाइनल आंसर की तक इंतजार करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार क्या नहीं है, मौलिक अधिकार नहीं है, ये सिर्फ एक कानूनी अधिकार है। हालांकि पहले था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन करके इसको हटा दिया गया मौलिक अधिकार से। भारत के मौलिक अधिकारों के विषय में निम्न में से कौन सी बात सही है, सामाजिक आर्थिक न्याय, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल, औचित्यपूर्ण प्रतिबंध, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुरक्षा। इसको हम बाद में देखेंगे। राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है, तो इनमें से सभी ये सही इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों क्योंकि ये मैं जल्द ही बना रहा हूँ, तो उतना अच्छा मैं क्रॉस चेक नहीं कर पा रहा हूँ, हो सकता है कुछ प्रश्न गलत हो, तो आप उनको कमेंट कर दीजिएगा, मैं पिन कर दूंगा जो आंसर आपको सटीक पता हो। बाकी फाइनल आंसर की मैं सारी चीज़ें करेक्ट कर दूंगा। अगला प्रश्न, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान आचार संहिता से संबंधित है, तो 44 रटा रटाया है, इसको मैंने पढ़ाया था। भारत में राज्यों की विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम क्या है, 40 है, ऑप्शन ए टिक कर लीजिएगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो हैबियस कॉर्पस है, जय भीम मूवी आपने देखी होगी, तो ये हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय दोनों ए और बी सही हो जाएगा इसका सही उत्तर, कहीं भी इसको पेश किया जा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें तय करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की, 30 सितंबर 1955 क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है 41वें का डी यहाँ पर है। अगला हमारा प्रश्न है, भारत में प्रथम निर्यातक प्रसंस्करण जोन की स्थापना 1965 में कहाँ हुई, कांडला में। इसको याद कर लीजिएगा, ये कभी भी दोबारा पूछा जा सकता है। पुलिकिट झील ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के
जो है सीमा पर ये स्थित है। निम्न में से किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता है? कहाँ पर? तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है तो पद्मा कहलाती है, इसका ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश में, और जो हुगली है वो कोलकाता में जो इसकी एक धारा बढ़ जाती है उसको हुगली कहते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। कई लोग हुगली करके आए होंगे। बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का दिल एवं आत्मा है? तो अनुच्छेद 32 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और वैसे कौन सा है? वैसे है जो है भारत के संविधान की प्रस्तावना। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी किस राज्य तथा जनजाति से संबंधित है? ओडिशा एंड संथाली। दोस्तों मैंने कहा था नहीं, जो है द्रौपदी मुर्मू से रिलेटेड एक प्रश्न जरूर आएगा। सार्क निम्न में से किस राजनेता के मस्तिष्क की उपज थी? ये था जी.आर. उल रहमान, ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार अधिकार आयोग स्थापित करने का प्रस्ताव पारित किया? तो 15 मार्च 2006 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक विश्व जैव विविधता का हॉटस्पॉट, ठीक है, पश्चिमी घाट, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज किसी प्रश्न में जो है त्रुटि हो सकती है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि ये रैपिड मैं इसको बना रहा हूँ। बाकी के जो 51 से 100 प्रश्न है मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगा कुछ ही क्षणों में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें और इसको शेयर कीजिएगा कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, इसको भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी फॉरेस्ट गार्ड अन्य परीक्षाओं के लिए जुड़ जाइए और तैयारियां अभी से करने लग जाइए। धन्यवाद दोस्तों। आई होप कि आप सभी का पेपर अच्छा गया हो।